अभी हमने जो इसके पहले कुछ वीडियोस बनाए हैं, मैंने उन वीडियोस में आप लोगों को ग्राफिकल सॉल्यूशन का काफ़ी कुछ बता चुका था। ग्राफ कैसे बनाते हैं, पैटर्न क्या होता है, कभी भी जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उसे सॉल्व किस तरीके से करना है। भाई जैसे जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, अब उन वर्ड प्रॉब्लम्स में जैसे जैसे आप क्वेश्चन को रीड करते जाते हैं, जो आपकी इन्फॉर्मेशन आपकी काम आने वाली क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम अब उन इक्वेशंस को नोट करते हैं, उन इक्वेशन को नोट करके ठीक है ना, उनके थ्रू आप आगे सॉल्व करते हैं। मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं आप क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही मार्क करके अपने गिवन में लिखते चलिए, जिससे आपको सॉल्यूशन में काफ़ी इजीली समझ में आने लगता है और बन सकता है। ठीक है ना, मतलब देखिए जैसे कई बच्चे होते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम में काफ़ी प्रॉब्लम जाती है। जो वर्ड प्रॉब्लम्स में जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो यही जाती है कि वर्ड प्रॉब्लम हमें समझ में तो कभी कभी आ जाती है, हम उसे इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते हैं, या तो वर्ड प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है। इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि वर्ड प्रॉब्लम अगर आपको समझना है तो उसके लिए आप लोग क्या करें कि जैसे आप वर्ड प्रॉब्लम रीड करना स्टार्ट करें तो उसके साथ साथ आप उसमें जो आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं जो क्वेश्चन सोल्यूशन में आपकी हेल्प करेंगी, उन चीज़ों को आप गिवन में लिखते चलिए। एज अ स्टेटमेंट भी आपके कंप्लीट होते चलेंगे, मतलब आपका सॉल्यूशन का कुछ पार्ट जो स्टेटमेंट वाला पार्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है वो भी कंप्लीट होता चलेगा। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन को रिपीट मतलब वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके पास, क्योंकि मेन मटेरियल लिखा हुआ रहेगा ऑलरेडी। क्लियर है? तो मैंने आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे बनाना है, इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना, एक कंप्लीट वीडियो आपको मैंने समझा दिया था इसके पहले वाले वीडियो में। अब ये ग्राफिकल सॉल्यूशंस के पार्ट 2 वाला वीडियो है। हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, अभी आपको जो ग्राफिकल सॉल्यूशन है इसके पार्ट 2 है। ठीक है ना, पार्ट 2 में क्या बताना है, ये तो ग्राफ तो क्लियर हो गया है। अब जो ग्राफ किन कंडीशन बनते हैं, ग्राफ किस तरीके से होते हैं, जैसे आपको मालूम है कि जो चैप्टर है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, मतलब लीनियर इक्वेशंस का पेयर किसमें हो जी, 2 वेरिएबल में। तो 2 वेरिएबल है भाई, 2 लीनियर इक्वेशन होंगे। आप सभी को मालूम है कि द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन, कि जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अब जब दो स्ट्रेट लाइन एक ही ग्राफ पे लाई करती हैं तो आप सभी को मालूम है कि मैंने आपको क्या इंट्रोडक्शन पार्ट 2, इंट्रोडक्शन के पार्ट 2 में, ठीक है ना, जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया था मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का, उसके पार्ट 2 में बता दिया था कि लाइंस किस तरीके से टकराएंगी। मैं उसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है ना, कि भाई ये दो लाइनें आपस में एक बार इंटरसेक्ट हो गई, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, इसे यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं कि लाइन जब एक ही पॉइंट पे टकराए तो ये क्या हो जाता है, यूनिक सॉल्यूशन। सेकेंडली क्या होता है कि ग्राफ तो आपको बन गया मगर इसमें लाइंस टकराए ही ना, ऐसी कंडीशन भी आती है, बिल्कुल आती है, जो लाइंस टकराए ही ना, तो ये जो कंडीशन होती है ये आपकी कौन सी होती है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। और इसके बाद एक कंडीशन और क्रिएट होती है क्या, जिसमें लाइन टकराए कि लाइन बिल्कुल एक के ऊपर एक ही हो। कुल मिला के देखिए जो ये सॉल्यूशन है ना, इसको बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि दोनों लाइन जहाँ जहाँ टकराएंगे उतने सॉल्यूशंस होंगे। अब एक पॉइंट पे टकराई है तो एक ही सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। अगर कहीं टकराए नहीं तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। और अगर पूरे पॉइंट से टकराए मतलब इसमें क्या होगा, दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम ही होनी है ऑलमोस्ट। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि अगर x + y = 5 दिया है, तो अब इस इक्वेशन में मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँ पूरी, तो जाएगा 2x + 2y = 10। ऑलमोस्ट इक्वेशन सेम है, 2 कॉमन निकालूंगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस टाइप की कंडीशन इक्वेशंस की आती है, वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में आती हैं। क्लियर? तो इसके पूरे पॉइंट्स क्या होंगे, सेम इनफाइनाइट जगह पे टकराएगा, इसलिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इसके हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी जो आपको यूज होने वाली है, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि भाई यहाँ तक तो मैंने बता दिया कि लाइन इंटरसेक्ट करें तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, अगर नहीं करें तो नो सॉल्यूशन होगा, और कंटिन्यूसली एक के ऊपर एक है, कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए लाइंस कौन सी होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, ठीक है ना। कंडीशन आप सभी को मालूम है कि इसकी जो कंडीशन होगी वो होगी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। सबसे मस्ट रिक्वायर्ड कंडीशन यही होती है किसी भी सॉल्यूशन को फाइनल। ये चीज़ें तो हमें कब पता चलती है, जब ग्राफ बनता है, ठीक है ना। मगर ग्राफ बनाने से पहले ही पता करना है कि सॉल्यूशन एक्चुअल में है कौन सा, ठीक है ना। आप ग्राफ बना रहे हैं, इक्वेशन देख के आपको बताना है कि इसमें सॉल्यूशन कौन सा लगेगा, तो आप उसकी सीधे ये कंडीशन को कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन में आपकी जो लाइंस रहती हैं वो होती हैं कौन सी, पैरेलल लाइंस होती हैं। और जब पैरेलल लाइंस होंगी तो आपकी कंडीशन होगी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आ जाएगा बीच में। मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसमें जो है a1a2 b1 b2 क्या होगा। अब यूनिक सॉल्यूशन में आपकी होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 ≠ b1/b2। मतलब अगर a1/a2 और b1/b2 ही इक्वल नहीं है तो इसका मतलब समझ जाओ कि आगे का आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है इस वीडियो का कि आप ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि मैंने अब जो कंसेप्ट पार्ट 2 बचा हुआ ग्राफिकल सॉल्यूशन का, वो केवल यही बचा है कि मैं आपको ये टर्मिनोलॉजी को समझाऊं किस तरीके से यूज़ करते हैं। इस पर एक टर्मिनोलॉजी और आती है कंसिस्टेंट
और एक होती है इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना। कंसिस्टेंट का मतलब बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसका सॉल्यूशन हो, जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल हो उसे क्या कहा जाता है, कंसिस्टेंट। और जिसका सॉल्यूशन ही नहीं हो उसको कहा जाता है इनकंसिस्टेंट। भाई जैसे देखिए ये टकरा रही है आपस में, तो ये कंसिस्टेंट होगा क्योंकि एक पॉइंट पे टकरा रही है। यहाँ पे तो कंटिन्यूसली हर पॉइंट पे टकरा रही है, तो ये भी क्या होगी, कंसिस्टेंट, क्योंकि इनके सारे आंसर्स क्या होंगे, सिर्फ इसमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दोनों इक्वेशन का ग्राफ एक ही बनना है, डेफिनेटली बात है। ठीक है ना। और ये बीच वाला क्या है, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि आप सभी कॉलम जब आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा है, और इंटरसेक्ट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये भाई इंटरसेक्ट नहीं है तो सॉल्यूशन ही नहीं है, और सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है, टर्मिनोलॉजी सभी को समझ में आई। कंसिस्टेंट मतलब जिसका सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट मतलब जिसका सॉल्यूशन नहीं है। इनकंसिस्टेंट को ध्यान रखें, ये लो सॉल्यूशन होता है। बाकी इनके लाइंस किस तरीके से होते हैं वो आपको मैंने बता दी है, कंडीशन ने बता दिया। अब इन कंडीशंस को लगाना मैं आपको समझाता हूँ। यही आपके क्वेश्चंस हैं आज के। हम एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर रहे थे, तो हमने 3.2 में ग्राफिकल सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है ना। अब जो ग्राफिकल सॉल्यूशन आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है ना, उसमें अभी कंडीशंस किस तरीके से अप्लाई करनी है। तो देखिए मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ देता हूँ एक्सरसाइज 3.2 का। दैट इज ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि रेशियोज को कंपेयर करना है, और जो रेशियोज हैं वो A1 A2 B1 B2 C1 C2 होते हैं। देन इसके बाद फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। भाई ये बताना है कि जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट हो रही हैं, या तो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, या लाइन पैरेलल से, या कोइंसिडेंट है, आपको ये बताना है। मतलब क्वेश्चन में इतना ही बोला गया है कि रेशियोज को कंपेयर करें और बताएं लाइंस क्या है, जो उनका टाइप क्या होगा, जो आप लाइंस बनेंगी ग्राफ के अंदर। तो इसको हम फॉलो करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको देख रखा हुआ, मैं सॉल्यूशन पैटर्न बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है सेकंड का अंडर सब क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, सब क्वेश्चन फर्स्ट आपको देके रखा हुआ है दैट 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। और नेक्स्टली है आपका 7x, नेक्स्ट इक्वेशन 7x और 6y भी दिया हुआ है। साइन हम देख लेते हैं, साइन दिया है प्लस का और माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक आप सभी को मेरे सबसे क्लियर हो गया होगा। इक्वेशन है, मैंने आप लोगों को जो इंट्रोडक्शन पार्ट 2 था उसमें जनरल फॉर्म बताया था कि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उनका जनरल फॉर्म क्या होगा। जनरल फॉर्म मतलब कि किसी भी इक्वेशन किस पैटर्न को फॉलो करेगी। क्लियर है, उस पैटर्न को फॉलो करेगी तो उसको क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब भाई अगर मतलब कोई पर्टिकुलर पैटर्न है और कोई भी इक्वेशन उस पैटर्न को फॉलो कर रही है तो वो क्या होगी, उस इक्वेशन का नाम वहां से आपको मिल जाएगा उस पैटर्न से। तो हम यहाँ से देखते हैं जनरल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है ना। तो जनरल इक्वेशन क्या है आपकी, देख ले। जनरल इक्वेशन होती है आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक तो आपका क्या हो गया, ये आपने जनरल इक्वेशन लिख ली। मतलब इसका काम क्या है भाई, आपका काम ये है कि आपको क्वेश्चन में बोलेगी कि रेशियोज कंपेयर करना है ना, a1 a2 b1 b2 c1 c2, इन रेशियोज को कंपेयर करना। इन रेशियोज को कंपेयर करें तो करें किस तरीके से भाई, करेंगे जब इनको रेशियो कंपेयर जब करेंगे रेशियो की वैल्यूज हमारे पास होंगी, तो पहले रेशियो की वैल्यूज निकालनी है। मैं जनरल इक्वेशन आपको दिया है कि ये है, नॉर्मल इक्वेशन ये है। अब इनसे और इनसे वैल्यू कैसे निकालें, इसको इससे कंपेयर कर दो तो वैल्यू निकल जाएंगी। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन। भाई जनरल इक्वेशन से आप जब कंपेयर करें तो देखिए पहली इक्वेशन आपकी दी है, यहाँ पे x के साथ a1 है तो यहाँ पे x के साथ क्या है 5 है, a1 की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 5। देन b1, यहाँ पे b1 के साथ y है पहली इक्वेशन में, तो यहाँ पे b1 के साथ y के साथ क्या है 4 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। मैं आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब भी कोई नंबर हो उसके सामने वाला साइन उसके साथ ही होता है, तो माइनस का 4 जाएगी इसकी वैल्यू। और देन c1 की वैल्यू यहाँ पे है 8। अब देन सेकंड इक्वेशन पे आते हैं तो a2 x के साथ है a2, तो a2 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, क्लियरली दिख रही है 7। देन आप यहाँ से अगर b2 की वैल्यू निकालना चाहें तो b2 की वैल्यू भी आपको क्लियरली क्या दिख रही है यहाँ पे 6। और c2 की वैल्यू निकालें तो c2 की वैल्यू दिख रही है माइनस का 9। माइनस का साइन साथ में लेना है हमेशा, ठीक है ना। इतना करने का सभी को मालूम है रेशियोज कंपेयर करने, तो रेशियोज को कंपेयर करिए, क्या हो जाएगा a1 अपॉन a2, वैल्यूज पुट करें तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 5/7। देन अगला रेशियो कंपेयर करें तो वो क्या दे रहा है आपका नेक्स्ट रेशियो है ना b1 अपॉन, इसे मैं मिटा देता हूँ तो ठीक है ना, b1 अपॉन b2, तो इसकी वैल्यू क्या मिल रही है आपको b1 अपॉन b2 की माइनस का 4/6। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना कंपलसरी है, तो 2 2 4 2 3 6,
ठीक है ना। इसके बाद अब आ जाए C1 और C2 पे कॉमा C1 अपॉन C2, तो C1 अपॉन C2 की वैल्यू आपको क्या मिल रही है यहाँ 8 अपॉन माइनस का 9। ठीक है, वैसे आपको ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने आपको बताया था, तीनों कंडीशन बता चुका हूँ। अब यहाँ देखिए कि जो A1 अपॉन A2 है आपका, भाई A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, मतलब A1 अपॉन A2 का जो रेशियो आ रहा है ना और B1 अपॉन B2 का जो रेशियो वो इक्वल नहीं है। और अब आप यहाँ समझ सकते हैं कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 का रेशियो इक्वल नहीं है, तो एक कौन सा सॉल्यूशन की कंडीशन है, आप सभी को मैंने पहले बताया था। कंडीशंस काफी अच्छे से याद रखेंगे, जब A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, इट इज द कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो आपको समझ में आएगा, हेंस इट इज द कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। अब ये जब यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन है तो क्वेश्चन में आपसे केवल इतना ही पूछा गया है कि इनके लाइंस किस तरीके से होंगी, तो लाइंस क्या हो जाएगा आंसर के तभी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्ट एट पॉइंट। तो आप सभी को क्या मालूम है कि लाइंस विल या लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। क्लियर, केवल इतना ही आपको बताना था। क्लियर हुआ? चलिए एक बार नोट कर लीजिए, किसी को नोट करना है, ये एक्चुअल पैटर्न है जिस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्यूशन करना है। क्लियर है? चलिए मैं इसका एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। चलिए बाकी समझ में तो आप सभी को आ ही गया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, उतना टफ भी नहीं है। बस ये है कि थोड़ा ध्यान रखें सॉल्यूशन करते टाइम। साइंस वगैरह ही जो है वही प्रॉब्लम करते हैं, कभी कभी जब साइंस गड़बड़ हो जाते हैं आप लोग थोड़ा बहुत जो है ध्यान हटा लेते हैं सॉल्यूशन के टाइम, तो प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पे, है ना। चलिए तो हम देख लेते हैं आगे। ठीक है, मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ ताकि हमें टाइम नहीं लगे सॉल्यूशन करने में। सेकंड क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है 9x प्लस 3y प्लस 12, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। और सेकंड है 18x प्लस 6y, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। अब वैल्यू निकालिए। तो आप सभी को मालूम कंपैरिजन जो A1 की वैल्यू है, मतलब पहली इक्वेशन आपकी पहली इक्वेशन से कंपेयर होगी, इसकी जनरल इक्वेशन दूसरी से होगी। तो पहली इक्वेशन से कंपेयर करें तो A1 की वैल्यू आपका क्या निकल के आ रही है 9, B1 की वैल्यू आ रही है 3 और C1 की वैल्यू आ रही है 12। इसी तरीके से C2 की वैल्यू क्या है 24, B2 की वैल्यू क्या है 6 और A2 की वैल्यू है 18। अब रेशियो निकालने हैं तो रेशियो पे आते हैं, तो ये हो जाएगा आपको A1 अपॉन A2 मतलब 9 अपॉन 18 और कैंसिलेशन के बाद 1/2। देन B1 अपॉन B2 की वैल्यू 3 अपॉन 6, इसके भी कैंसिलेशन के बाद 1/2। C1 C2 की वैल्यू 12 अपॉन 24, इसकी वैल्यू 1/2। अब तो ये कंडीशन क्या बन गई आप सभी को समझ में आ रही है कि जो A1 अपॉन A2 का रेशियो है वही रेशियो किसके बराबर है B1 अपॉन B2 के, और वही रेशियो C1 अपॉन C2 के बराबर है। अब यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि हैंस ये जो कंडीशन है, कंडीशन आपको याद करनी है, इज अ कंडीशन ऑफ व्हाट, यूनिक सॉल्यूशन। ये आप सभी को मालूम है कि किसकी सब कंडीशन है, यूनिक सॉरी यूनिक सॉल्यूशन नहीं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, कंडीशन ऑफ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन है। और जो ग्राफ आप सभी को मालूम है लाइंस आर कोइंसिडेंट, क्योंकि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के जो लाइंस होती है वो क्या होती है, कोइंसिडेंट होती है। समझ में आया आप सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आगे हम बढ़ते हैं। इसी का सेकंड टॉपिक है, करना अब यही है, ठीक है ना। यही जो चीज़ मैंने आपको समझा दी ना, ये पूरे क्वेश्चंस में करने हैं। मैं एक आध क्वेश्चन और आपको बता देता हूँ, इसके बाद हम कुछ सॉल्यूशंस वगैरह, एक सॉल्यूशन और देखेंगे ग्राफिकल वगैरह, ठीक है ना। बाकी अब मुझे लगता है कि आप लोग डेफिनेटली इसे कर लेंगे, इतना टफ नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक अगला जो क्वेश्चन है, अब आप लोग इसी तरीके से फॉलो करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन दिया ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, अगेन बोला है कि आप A1 A2 B1 B2 C1 C2 कंपेयर करें और बताएं कि अब पहले आपको बताना था लाइंस किस तरीके से। अब आपको ये बताना है कि जो लीनियर इक्वेशंस का पेयर है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो आप सभी को मालूम है कंसिस्टेंट कब होगा, जब सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन कब होगा, जब या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। तो यूनिक और इनफाइनाइट जब भी कंडीशन बनेगी तो आंसर क्या होगा, कंसिस्टेंट इक्वेशंस, और जब नो सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो इक्वेशन क्या होगी, इनकंसिस्टेंट। तो उसका भी एक क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे देखिए 4/3x, थोड़ा आपको समझने के लिए इजी हो जाएगा। 4/3x और इसके बाद +2, देख करना वही काम है जो आपने अभी किया है, ठीक है। सब पूरा प्रोसीजर वही है, केवल इस लाइन पर असर पड़ना है, तो आप लोग खुद कर सकते हैं उसको। मैं केवल एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको।
ठीक है ना, क्योंकि देखिए मैं आपको पूरे क्वेश्चन का समझाने के बाद आपको डल नहीं बनाना चाहता हूँ। अगर मैं सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन यहाँ करवा दूंगा तो आप लोग अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, और जब खुद का दिमाग चलना बंद कर देगा ना तो एग्जाम में काफ़ी दिक्कत जाएगी, क्योंकि वहाँ पे आपके कंसेप्ट वगैरह काम आते हैं ना, क्वेश्चन याद करे हुए काम नहीं आते हैं। तो आप लोग को खुद को देखिए मैथ्स अगर पढ़ना है, मैथ्स अपना क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग रखना है, तो मैं जो पैटर्न आपको बता रहा हूँ उस पैटर्न को फॉलो करिए। आप लोग मैथ्स को जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए, सॉल्यूशन किसी का भी मत देखिए, केवल क्या समझिए, पैटर्न समझिए, कुछ क्वेश्चन समझिए, फिर खुद सॉल्व करिए। हाँ, अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम जाती है, आपको समझ में नहीं आता है, तब कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन आप लिख दीजिए, क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर बता दीजिए पेज नंबर के साथ, तो मैं क्वेश्चन को देखकर आपको सॉल्यूशन का वीडियोस का प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर? वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, क्वेश्चन खुद सॉल्व करें, मैं पूरा कंसेप्ट समझें। इसलिए मेरा जो वीडियो बनाता हूँ मैं, सारा जो वीडियो का मटेरियल होता है वो केवल कंसेप्ट्स को ही फोकस कर रहा होता है, कि आपके माइंड में बिल्कुल डीपली जाके वो बैठ जाए, ताकि आपको किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो ही ना वीडियो क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आपकी जो इक्वेशन है वो क्या है, 2x + 3y = 12। ठीक है, अब दो इक्वेशन आपको मिल गई है, 4/3x + 2y = 8 और 2x + 3y = 12। मैं इस इक्वेशन को इसलिए आप लोग, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपॉन वाली कंपैरिजन कैसे करें। ठीक है ना, तो अपॉन वाली इक्वेशन है तो कुछ मत करो, इसका एलसीएम लेके अपॉन को हटा ही दो। तो देखिए इसका आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, ये 4x एज इट इज पूरे का अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, दोनों इसका अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है, कुल मिला के इसके अपॉन में जिसका अपॉन नंबर है ना उसको इसके अपॉन से हटा के सब में मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो जाएगा प्लस का 3 × 2 = 6y = 8 आपका चल रहा है, और उसको आप सॉल्व करेंगे तो जाएगा 4x + 6y। भाई यहाँ अपॉन से ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 उठ के वहाँ चला गया, तो 8 3 या 3 8 24 आप सभी को मान लो। क्लियर है? ऐसा क्लियर? 24, तो ये आपकी इक्वेशन 1 और ये हो गई आपकी इक्वेशन 2, ऑलरेडी सॉल्व है। अब नॉर्मल हो गया, a1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से 4, b1 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 6 और c1 की वैल्यू, अब देखिए एक कंडीशन और फॉलो होती है भाई, जो जनरल इक्वेशन है वो आपकी किस फॉर्म में है, c1 c2 है, जो आपकी इक्वल टू इस साइड नहीं, इक्वल टू इस साइड ही है। तो आपको जो नॉर्मल इक्वेशंस है, ठीक है ना, उसको भी क्या करना पड़ेगा, इस जनरल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कुल मिला के आपको इतना ही करना है कि आपके जो इक्वेशन का जब भी इक्वल टू कोई पोर्शन आए उसको उठा के लेफ्ट साइड में ले आए, जैसे 4x + 6y, वहाँ 24 तो यहाँ ले आए, इक्वल टू में 0 रखें, और इसी को अगर आप करना चाहें, ये तो इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन 2 आप देखिए हो जाएगा 2x + 3y, ये -12 हो जाएगा, वहाँ से आके फर्क उतना कुछ पढ़ना नहीं है, दोनों नेगेटिव फिर कट जाएंगे साइन, मगर क्योंकि जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं तो जिस इक्वेशन को कंपेरिजन किया जा रहा है वो इक्वेशन खुद जनरल इक्वेशन के फॉर्म में हो। अब यहाँ से कंपेयर करिए, a1 की वैल्यू 4 है, b1 की वैल्यू 6 है और c1 की वैल्यू -24 है। इसी तरीके से c2 की वैल्यू -12 है, यहाँ पे 3 की है आपकी, b2 की वैल्यू क्या है 3 है, और a2 की वैल्यू आपकी 2। क्लियर? यहाँ समझ में आया? आप वैल्यूज पुट करें तो a1/a2 मतलब 4/2, कैंसिलेशन के बाद आपका 2 ही बचेगा, 2/1, ये हो जाएगा 6/3, अगेन कैंसिलेशन के बाद 3 × 2 = 6, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा -24/-12, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आपका 2/1। अब देखिए कंडीशन कौन सी आ रही है, आप सभी को मालूम है कि यहाँ पे a1/a2 का जो रेशियो वही रेशियो b1/b2 का है, वही रेशियो c1/c2 का, मतलब हेंस इट इज द कंडीशन ऑफ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है ना, इसके पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें भी ये चीजें थी, इसलिए मैं आपको वापस नहीं समझाया। ठीक है ना, कि एक क्वेश्चन केवल समझा दे रहा हूँ अपॉन वाला, बाकी पूरा सेम एज इट इज सॉल्यूशन वही करना है, केवल स्टेटमेंट कहाँ करना है, नीचे चेंज, और स्टेटमेंट आप सभी को मालूम है इस पे जो भी है पूरा इस पे डिपेंड कर रहा है। जो कंडीशन आएगी भाई क्या आई, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आप सभी को मालूम है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर, ठीक है ना, इसमें जो लीनियर इक्वेशन होगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्या होगा भाई, सॉल्यूशन पॉसिबल है, क्योंकि जब भी यूनिक सॉल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंट। और जब भी क्या हो जाएगा कि आपका जो लीनियर इक्वेशन का कंडीशन नो सॉल्यूशन की बनेगी, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होगी, इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन एज इट इज है, क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा पैटर्न यही फॉलो करना है, सब कुछ यही फॉलो करना है, केवल एक्स्ट्रा क्या करना है, एडिशनल। तो एडिशनल आपको यही बताना है कि जो कंसिस्टेंट है और कंसिस्टेंट नहीं है, तो बस इस कंडीशन को देख लेना। अगर यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन हो, मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग। ठीक है ना, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग।
लाइंस। उसके बाद सेकंड आपका अगर यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/0, नो सॉल्यूशन की जो आप कंडीशन आ जाएगी। उस कंडीशन में क्या होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। भाई नो सॉल्यूशन नहीं तो इनकंसिस्टेंट, और लाइंस आर पैरेलल, और ये तीनों इक्वल आ गए तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। और लाइंस आर क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट, कोई सॉल्यूशन पॉसिबल, लाइंस आर कोइंसिडेंट। क्लियर सभी को? इतना ही आपको करना है। अब एक क्वेश्चन और आता है, देखिए मुझे कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पूरा सॉल्यूशन यही है, ठीक है ना, मतलब करना पूरा यही है। अगर यहाँ पे कंसिस्टेंट वर्ड लिखा था, क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब सबसे पहले बताना है कि कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली आपको एक्सप्रेस करना है। काफी इजी है भाई, आप क्वेश्चन पर इस तरीके से लिखेंगे इक्वेशन को, सेम यही प्रोसीजर यही स्टेटमेंट लिखेंगे। लास्ट में आके जब मूवमेंट पे आएंगे, या तो यूनिक सॉल्यूशन आए या तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आए, इन दोनों में ही कंसिस्टेंट होगी। और अगर कंसिस्टेंट हुई तो आप उसका क्या बना लेंगे, ग्राफ बना लेंगे। क्लियर है? मतलब अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट रही तो आप उसका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाना मैंने आपको इसको जस्ट पहले वाले वीडियो में बता दिया गया है काफी डिटेल, तो आप उसको वो वीडियो को देख लीजिए, ग्राफ बनाना सीख लीजिए। ये कंडीशन आपने समझ ली है, अगर मैं वो समझाऊंगा तो ये हो जाएगा अननेसेसरी, आपको मतलब आपका जो है वो कंसेप्ट हिलाना ही हो जाएगा कि आपको प्रैक्टिस करने नहीं दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस करें, इसलिए दोनों वीडियोस को देखेंगे। जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो दोनों वीडियो का मैशअप है दोनों का, ठीक है ना। आप यहाँ से मतलब पता करना सीखे कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाना उसके पहले वाली वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया है, ठीक है ना। प्रैक्टिस करें और बिल्कुल अच्छे से वीडियो को आप समझ लें, बेसिक्स बिल्कुल क्लियरली कर लें, और इतनी प्रैक्टिस करें कि कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप लोग करने के लिए कैपेबल हो, ठीक है ना। ये वीडियोस जो आपकी वीडियोस इतना मटेरियल कंसिस्ट करते हैं कि एग्जाम में कहीं से भी कोई से भी क्वेश्चन आ जाए, आप लोग कैपेबल रहेंगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। साथ साथ कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है तो भी आप कर सकते हैं, इतना नॉलेज मैंने आपको दिया है। अगर अगेन वही बात है कि अगर आपको वीडियो जो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, नोटिफिकेशन आपके लिए सारे जो ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, जितने भी न्यू वीडियोस आएंगे आप लोग को डायरेक्टली मिल जाएंगे। और इसके साथ हमने क्लास 10th के और न्यू वीडियोस भी अपलोड करने वाले हैं, तो आप लोग वहाँ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर बिल्कुल करें। थैंक यू।